हमारा मोबाइल फ़ोन इतना जल्दी गर्म क्यों हो जाता है। और सेकंड चीज़ में हम ये बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी टाइमिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है कि हम जब भी कोई न्यू मोबाइल फ़ोन लेने जाएँ तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें एक अच्छा स्मार्टफ़ोन बाय करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक के बारे में, लेकिन उस टॉपिक पे मैंने सिर्फ ये एक चीज़ कवर की थी कि हमारा मोबाइल फ़ोन इतना जल्दी गर्म क्यों हो जाता है। और उस वीडियो में मैंने इतना अच्छी तरीके से आपको समझाया भी नहीं था, क्योंकि वो जो वीडियो है वो हमारी 2 साल पहले की वीडियो है। और शायद 2 साल पहले मुझे इतना उन चीज़ों पर इतना नॉलेज नहीं था जो आज है। सो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना। और बिलीव मी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको जो ये वीडियो है वो हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है रैम। मैंने पहले वीडियो बनाया था उस पर भी मैंने रैम का जिक्र किया था। ये मैं बार बार रैम रैम क्यों कह रहा हूँ, ये रैम होती क्या है और इस रैम का हमारे मोबाइल फ़ोन में काम क्या होता है आखिरकार। सो गाइज़, जब भी हम न्यू मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं तो हम रैम का जो है ना वो कम ध्यान रखते हैं कि यार रैम छोड़ो, रैम क्या होती है। हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि यार इसका कैमरा कैसा है और ये देखते हैं कि यार इसकी बैटरी एमएच कितनी है। यानी कि ये सिर्फ इन 2 चीज़ों को हम ध्यान से देखते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं देखते कि इस मोबाइल फ़ोन का रैम कितना है। अब ये रैम होता क्या है दोस्तों, इस रैम को इसका जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन जाती है रैम के पास। अब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एप्लीकेशंस मानो जैसे हमारा ये MX प्लेयर हो गया, ये यूट्यूब हो गया, या जिस समझो हम कैमरा यूज़ करते हैं या मैसेजेस किसी को करते हैं ना, कोई भी प्रोग्राम यानी कि कोई भी चीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सीधा पहले जाती है रैम के पास। और रैम क्या करती है, उस चीज़ को फॉरवर्ड करती है सीधा CPU के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आगे दूसरी चीज़ होती है, वो आगे का काम होता है, ठीक है। यानी कि रैम में अहम चीज़ होती है रैम। अब रैम करती क्या है कि हम एक ही टाइम पर बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने एक ही टाइम पर MX प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट में हम फेसबुक भी चला रहे होते हैं, यूट्यूब भी चला रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ एक ही टाइम पर हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इससे होता क्या है कि हमारे मोबाइल फ़ोन की जो है रैम की कैपेसिटी फुल हो जाती है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे मोबाइल फ़ोन की जो रैम है वो जो होती है 1 GB, ठीक है। तो अगर 1 GB अगर MX प्लेयर होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, अगर MX प्लेयर है 200 MB का, ठीक है, और क्रोम है हमारा 200 MB का, ऐसे समझो, और यूट्यूब भी 200-300 ऐसे समझो। यानी कि अगर एक ही टाइम पर हम इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करें तो क्या होगा, हमारा रैम फुल हो जाएगा, ठीक है। जैसे रैम फुल हो जाएगा तो हमारे मोबाइल फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाएगा, और जैसे हैंग होना शुरू हो जाएगा तो हमारा मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक गर्म भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होती है, यानी कि दिक्कत होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके ये ऐसी बहुत सारी दिक्कत होना फिर शुरू हो जाती है। फिर जैसे गर्म हो जाता है और हैंग होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन कभी कभी बंद भी हो जाता है। तो रैम का आप कसम से रैम का आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि रैम ज़्यादा से ज़्यादा 4 GB की लाजमी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी आपने जान लिया कि ये रैम होती क्या है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी न्यू मोबाइल फ़ोन लेने जाएँ तो रैम का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है। अब तो दूसरी चीज़ हो गई कि अगर हमारे मोबाइल फ़ोन की रैम भी ज़्यादा है और फिर भी हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग हो रहा है और गर्म हो रहा है तो ये क्या सीन है, ठीक है। तो दूसरी बात ये भी है कि अगर हमारे मोबाइल फ़ोन का रैम कम है फिर भी यही सीन होता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन गर्म होता है, तो उसको हम गर्मी से कैसे बचा सकते हैं कि ये हीट ना हो, इतना ज़्यादा हीटअप ना हो, और बैटरी टाइमिंग भी हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सीन हो सकते हैं, एक तो ज़्यादा होता है फिर भी ये मसला आ जाता है, और दूसरा अगर कम है तो फिर भी हम इस मसले को हल कैसे कर सकते हैं। सो चलिए ठीक है, तो मैं अभी बहुत सारी जो एप्लीकेशन है उनको ओपन कर लेता हूँ, आपको समझा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने फेसबुक भी ओपन किया है और हम बहुत सारे ऐसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, रैंडमली। और ये प्ले स्टोर, ठीक है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ।
मैं टैब बटन को प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, टैब बटन से क्या होता है, आप सभी को पता है कि हम जो भी प्रोग्राम रिसेंटली ओपन करते हैं तो वो टैब बटन में शो होते हैं कि यानी कि कितने कितने प्रोग्राम हमने ओपन कर लिए हैं। ठीक है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो नीचे आप देख सकते हैं कि ब्रश के नीचे लिखा रहा है 22-25, यानी कि इतनी MB यूज़ हो चुकी है। इस मोबाइल की टोटल जो रैम है वो हमारी ये 4 GB की, उस 4 GB में 22-25 MB यूज़ हो चुकी है। अगर ऐसा हो कि यानी कि मैं इतने प्रोग्राम्स ओपन करूँ तो ये 4 की 4 GB हमारी फुल जाए तो क्या होगा, मेरी मोबाइल फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाएगी। हैंग तो दूर की बात, पहले तो मेरी मोबाइल हीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे से हीट होने के बाद यानी कि अगर 3000 के करीब जैसे पहुंच जाएगी तो ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हीट होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आगे बढ़ के मैं दूसरी यानी कि इस मोबाइल में अगर मैं PUBG खेलना स्टार्ट हो जाऊँ तो ये हाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे हाई हो जाएगी तो मेरी मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम डिक्रीज़ कैसे कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम कोई भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो वो सीधा पहले जाता है हमारी रैम के पास। ठीक है, यानी कि वो अपनी जगह बना लेता है कि ये मेरी जगह है, ये अपनी जगह बना लेता है। तो अगर हम कोई भी वो प्रोग्राम क्लोज़ करते हैं फिर भी थोड़ी सी जगह बच जाती है, यानी कि वो अपने निशान छोड़कर जाता है। हमें वो निशान मिटाने हैं। जैसे हम निशान मिटाएंगे तो हमारी रैम जो है ना वो पूरी तरीके से फ्रेश हो जाएगी। तो अभी हमें करना क्या है कि अगर मैं कोई भी प्रोग्राम क्लोज़ करूँगा तो देखना कि ये जो नीचे ब्रश के नीचे जो हमारी MB है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी जैसे मैं इसे क्लोज़ करूँगा ये थोड़ी MB जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि ये जो बैकअप में अपनी थोड़ी सी जगह छोड़ के जाएगा, यानी कि ये थोड़ी जगह मेरी है। अभी मैं पूरी तरीके से नहीं जाऊँगा, यानी कि जाएगा तो सही लेकिन पूरा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी जगह अपनी बचा के जाएगा। अभी ये प्ले स्टोर को मैं जैसे क्लोज़ करता हूँ, देखना आप नीचे डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, कितनी डिक्रीज़ हो गई। और दूसरी भी क्लोज़ कर लेता हूँ टैब, ये देखो। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा, यानी कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं था। अभी फेसबुक तो आप सभी को पता है कि इतना बड़ा प्रोग्राम है। अगर फेसबुक को मैं जैसे क्लोज़ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा देखना MB डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, कितनी MB देखो डिक्रीज़ हो गई। अभी ये भी डिक्रीज़ करता हूँ। यूट्यूब भी डिक्रीज़ हो गया, ये भी डिक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम टैब बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो यानी कि ये भी एक एक्शन है। जैसे टैब बटन को प्रेस करेंगे यानी ये भी एक एक्शन हो गया, तो ये भी एक्शन जाएगा पहले रैम के पास। ठीक है, जैसे क्लिक करते हैं तो अभी नीचे आप देख सकते हैं कि यानी कि 1792। ठीक है, 1792 इतनी MB हमारी यूज़ हो चुकी है। अभी हम जैसे ये जो फेसबुक है ना, फेसबुक क्लिक करते हैं, अभी टैब बटन प्रेस करते हैं, देखो कितनी यूज़ हो चुकी है, 1860। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि ये फेसबुक हम जैसे क्लोज़ करते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, इतनी सिर्फ हो गई है। अभी हमें क्या करना है कि हमें ये जो फेसबुक है इसने जितनी भी थोड़ी सी जगह बचाई है वहाँ से भी हमें इससे इरेज करना है। तो फेसबुक पर हमें ज़ोर से क्लिक करना है। ठीक है, एप्लीकेशन डिटेल्स पर जाना है और ये फोर्स स्टॉप जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें, यानी कि हमें इसे बैकग्राउंड पर से भी हटा देना है, यानी कि बिल्कुल फोर्स स्टॉप कर लेना है। फोर्स स्टॉप, ओके। अब आप बैक कर लें, यानी कि अभी सेटिंग जो है अपनी है उसे भी आप क्लोज़ कर लें। ठीक है, अभी आप क्लिक कर लें, देखिए 1866। अभी दोबारा आप कर लें ऐसे, देखिए ये कम होती जाएगी। अभी दोबारा आप जैसे फेसबुक पर क्लिक करेंगे ना, ये देखो कितनी बढ़ गई। अभी दोबारा मैं टैब बटन पर प्रेस करता हूँ, यानी कि ये भी एक एक्शन है। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। क्लोज़ करोगे यानी कि थोड़ा कम होगा। ठीक है, अगर आप इसे पूरी तरीके से फोर्स स्टॉप करोगे तो ये पूरी तरीके से फोर्स स्टॉप हो जाएगा। ये फोर्स स्टॉप अगर आपको करने में दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है कि आपको उस एप्लीकेशन को फ्रीज़ करना है। ठीक है, मेरी मोबाइल में जो है ना वो फ्रीज़ खुद का दिया हुआ है, लेकिन अगर आपकी मोबाइल में फ्रीज़ नहीं है, ये है फ्रीज़ ऑप्शन। ठीक है, ये होता है फ्रीज़ ऑप्शन, यानी कि ये क्या होता है कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते तो हम उस एप्लीकेशन को फ्रीज़ में डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि हमें हमारी जो काम की एप्लीकेशन है सिर्फ वो रन हो और वो सिर्फ हमारी बैटरी इस्तेमाल हो और वो हमारी रैम सिर्फ इस्तेमाल हो, जो बाकी हम जो यूज़ नहीं करते वो फ्रीज़ में रहनी चाहिए, ताकि हमारे मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो भी बच जाए और हमारे मोबाइल फ़ोन की जो रैम है वो भी बच जाए, ताकि हमारे मोबाइल फ़ोन हीट अप होने से बच जाए। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड चीज़, ये थी हमारी सेकंड चीज़। ठीक है, तो ये फ्रीज़ होता है। फ्रीज़ मेरा तो अपना खुद का दिया हुआ है, आपको अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थर्ड चीज़ क्या है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि बैटरी टाइमिंग कैसे बढ़ा सकते हैं।
ये सारी चीज़ें अपने आप में लिंक होती हैं। जो मैंने अभी 2 चीज़ें बताई, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर इन चीज़ों को फ्रीज़ करेंगे तो आपकी बैटरी भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि एक दूसरा तरीका हो जिससे हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है ना वो ज़्यादा चले, तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हमें ये जो होता है ना पावर सेविंग, वो भी एक्टिव करना चाहिए, ठीक है। अगर पावर सेविंग एक्टिव है फिर भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना होगा कि हमें जो है एक ऐप बता रहा हूँ, ये जो क्लीन है, ठीक है, ये फ़ोन मास्टर मेरे मोबाइल फ़ोन का खुद का दिया हुआ है। आपको क्या करना होगा, इसे डाउनलोड करना होगा, ठीक है। डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। आपको प्ले स्टोर में जाकर लिखना होगा कि इन्फिनिक्स हॉट 8 लाउंचर, ठीक है। वो लाउंचर आप जैसे इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर में जाकर उस लाउंचर को इंस्टॉल करना होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको लिखना होगा हॉट 8 लाउंचर, ठीक है। हॉट 8 लाउंचर आप जैसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो XOS यानी कि, ठीक है, इससे आपको इंस्टॉल करना होगा। ये मेरा पहले से इंस्टॉल है, मैंने अपडेट नहीं किया है, अपडेट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। मैं बैक कर लेता हूँ, ये मैं इंटरनेट क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका मेन्यू बिल्कुल ऐसे ही शो होगा। आप यहाँ से नीचे तो ये लिखा है फ़ोन मास्टर, ठीक है, यानी कि ये मुझे क्लीन, बूस्ट, बैटरी, कूलिंग, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अभी मैं जैसे क्लीन पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये जितनी भी जंक्स फाइल होंगी वो सारी यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। वो मैं क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी रैम पर भी अच्छा असर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हमें बैटरी ज़्यादा करनी है तो मैं पावर सेविंग पर क्लिक करूँगा, ठीक है। पावर सेविंग पर जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर जैसे भी यानी कि बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि 1 घंटे का हमें एक्सटेंड टाइम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये मैं कर लेता हूँ। ये हाइबरनेटिंग कर ले रहा है ऐप्स को, ये सेव कर रहा है हमारा पावर। ये 20 ऐप्स थे जो कि बैकग्राउंड में रन हो रहे थे बेवजह, ठीक है, वो क्लोज हो गए। अभी दोबारा जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये कहेगा कि अभी आपकी ये जो 20 ऐप्स हैं वो कोई भी नहीं शो हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। और फ़ोन बूस्ट कर लें, जितनी मेमोरी हमारी यूज़ हो गई है वो भी क्लियर हो जाएगी। इससे हमारी रैम में अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप दिन में एक बार ज़रूर कर लें, ठीक है। दिन में एक बार अगर आप कम मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो अगर दूसरा कोई आप ऐसा एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो पहले ये काम ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, ये एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से ज़्यादा सीख गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप अप्लाई ज़रूर करना, आपको देखना अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और दूसरी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ आप फ्रेंड्स के लिए। सो गुड बाय।